भोरे भोर में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो करवट ली है, उस करवट को लेने के पीछे और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, उस पर आपके साथ बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति और उनकी राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जान सकता है। हालांकि ये बातें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और कांग्रेस भी जानती है, क्योंकि उसके साथ भी अचानक से दोस्ती और दुश्मनी का जो खेल नीतीश कुमार ने खेला, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ संभव है। इसी कड़ी में अगर ये बात लगातार उठ रही हो, भीतरखाने में चर्चा चल रही हो और राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई हो कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करेंगे, किस तरह का झटका देंगे, क्या नीतीश कुमार जो सामने से दिखा रहे हैं, जो निर्णय नज़र आ रहा है वही रहेगा, या फिर इसके पीछे नीतीश कुमार की कोई बड़ी राजनीतिक सोच है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में हलचल मचा हुआ है, चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन चर्चाओं से बिल्कुल अलग दोनों ही खेमे के स्टार बने हुए हैं। नीतीश कुमार के पास भले ही तीसरे नंबर की पार्टी का तमगा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ विपक्ष नीतीश कुमार को हाथों हाथ लोकने के लिए, उठाने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अपने आप को सुपर के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं अगर पाला बदल देते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कहा जाता था कि नीतीश कुमार और सृजन घोटाले का बड़ा संबंध है। हालांकि इन बातों को विपक्ष लगातार कहता रहा है और नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार को घेरता भी रहा है। लेकिन बिना किसी हल्ला हंगामा के अचानक से सृजन घोटाले की जांच शुरू हो जाए, उस पर प्रतिक्रिया आने लगे और मीडिया में सवाल पूछे जाने लगे, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं या तो टाइमिंग अचानक से आ गई है या फिर टाइमिंग सेट की गई है। जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बनाने के लिए लगातार देखे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनकी नज़दीकियां लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से बढ़ती जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि बहुत कुछ है जिसकी अभी भी पर्देदारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं लगातार सांप बिल्ली का खेल खेलते रहे हैं। आपको देख करके लगा होगा कि नीतीश कुमार कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही सहज हो जाते हैं और कभी बिल्कुल उससे इतर असहज नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी असहज करने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान परिस्थिति में 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान रचा था और उस प्लान में वो कामयाब प्रारंभिक दौर में रही। देखा आपने कि नीतीश कुमार के जो पुराने साथी थे, लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे, उन सभी लोगों को किनारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत की। इसमें बिल्कुल नए लोग नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए और इन पर पूरा का पूरा जो कहा जाए तो स्टीयरिंग पावर केंद्रीय नेतृत्व के पास था, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पुराने लोगों के हटने से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान भी था, जिसकी चर्चाएं 2020 के चुनाव परिणाम और बिहार में सरकार बनने के बाद हमने भी आपको बताई थी, जो देखने को भी मिली। और लगातार नीतीश कुमार की सरकार में रह करके उन्हीं के मंत्री उन पर हमला करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती रही है। लेकिन नीतीश कुमार वो चीज़ हैं जो अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब चुपचाप देते हैं। नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बीच की कहानी कौन भूल सकता है। विधानसभा में ऐसी पहली बार शायद इस देश की घटना है जो है आज़ादी के बाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
ये सबसे पहली घटना भी कही जा सकती है जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को नेता सदन टारगेट करता हो और उन्हें चुप करा देता हो। विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार की हुई जो भी बदकही थी, उस बदकही के बाद विजय सिन्हा बहुत असहज महसूस कर रहे थे और वो दिल्ली दौरे पर गए थे। पुराने साथियों में से एक साथी जो कि नीतीश मंत्रिमंडल में और नीतीश कुमार के करीबियों में से कहे जा रहे हैं मंगल पांडे, वो अब तक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छूट दे रखी थी। हाल फिलहाल में जो बोचहा के चुनाव हुए हैं उसमें जो परिणाम आए हैं उसको देख करके और उसके जो ताने बाने बुने गए थे उसमें स्पष्ट नज़र आ रहा था कि सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है और ये एक बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, झटका भी था। अब बदली हुई परिस्थिति में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है और पूरा गेम पलट जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राज्यसभा को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लुका छिपी का खेल चल रहा था, खास करके आरसीपी सिंह को लेकर के, कहा जाता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी तो रहे हैं, लेकिन उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से रही है, जैसा आपने पहले देखा होगा सुशील मोदी के साथ। अब सुशील मोदी की जगह आरसीपी सिंह हैं और नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के करीबियों में से हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से उनका ट्विटर हैंडल चेंज हुआ और ये बड़ी घटना थी। इसके बाद आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की बात पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर कोल्ड वार चल रहा था। नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम, आरसीपी को छोड़ करके जो दूसरी टीम है, वो टीम चाहती थी कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाए और अगर इसके लिए नीतीश कुमार और सरकार की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो दिया जा सकता है, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि जदयू अपने स्टैंड पर कायम रहे। इस बीच में आरसीपी सिंह के यहाँ जमावड़ा लग गया और आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं ये दिखाने में सफल होते नजर आए कि अगर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो उनके पास समर्थन है। इन आंकड़ों को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। हालांकि सरकार तो नहीं बन रही थी, आरसीपी सिंह के साथ जो समर्थन था उस समर्थन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास यदि सरकार गिराने का या फिर अपने हिसाब से सरकार बनाने का अगर संख्या होता तो अब तक ये हो चुका होता। लेकिन सभी को पता है कि नीतीश कुमार के 45 में से अधिकांश जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं और अगर ऐसा कुछ भी होता है, आरसीपी सिंह के साथ कुछ विधायक अगर चले भी जाते हैं तो सरकार नीतीश कुमार भले ही एनडीए के साथ न रखें लेकिन महागठबंधन के साथ तो सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो संख्या पूरी है, मात्र 7-8 सीटों की कमी है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को नाराज़ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के कुछ डिमांड थे जिसको कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार वक्ती तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए राजी हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अभी भी ये पत्ता नीतीश कुमार ने नहीं खोला है, जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जय कुमार सिंह की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है ये आरसीपी सिंह के चेहरे से और उनके मीडिया से बिना बात किए चले जाने को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हाव भाव थे वो स्पष्ट कर रहे थे कि अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। नीतीश कुमार को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से नील डाउन कराना है और तब आरसीपी सिंह के नाम की घोषणा करनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड रखे हैं, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं, अगर वो होता है, भारतीय जनता पार्टी अपना एक बार फिर से स्टैंड बदलती है, तब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेंगे और यह फैसला नीतीश कुमार का जीत का संकेत होगा। आपको बता दें
कि नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ा है। हमने आपको बताया था कि 2019 में किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की बात मानने को लेकर के अपने कई नेताओं को नीतीश कुमार के कारण सीट से वंचित करना पड़ा था और उम्मीदवारी उनको त्यागनी पड़ी थी। इसके साथ कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर बयान देने के बाद पार्टी से बाहर भी हो चुके हैं, जिसमें टुन्ना जी पांडे और सच्चिदानंद राय को कैसे आप भूल सकते हैं। दोनों ने ही नीतीश कुमार को लेकर के एक अलग स्टैंड कायम किया था और बिहार में सत्ता परिवर्तन और भारतीय जनता पार्टी की बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए और नीतीश कुमार उसके सहयोगी रहें। अब सीधी सी बात है कि जिन लोगों को नज़दीक रखा था नीतीश कुमार ने, नंदकिशोर यादव हों, सुशील मोदी हों, प्रेम कुमार हों, मंगल पांडे हों, अब उनकी भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का सामना नहीं करने के कारण विजय कुमार सिन्हा को अब केंद्र में भेजने की तैयारी चल रही है। विजय कुमार सिन्हा को राज्यसभा भेजा जाएगा। चर्चाएं भीतर ही भीतर चल रही हैं, जिसमें मंगल पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ लुका छिपी का खेल अभी भी खेल रहे हैं और ये खेल भारतीय जनता पार्टी को समझ में भी आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूर है बार बार 22 में फेल होने का। अब इस 22 के खेल में नीतीश कुमार हर बार भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं और चोर बना करके खुद छुपते फिर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के फैसले पर कितना दूर तक चलती है और नीतीश कुमार कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रिश्ता कायम रख पाते हैं। उधर तेजस्वी यादव के बयान से भी बहुत कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है और तेजस्वी यादव ने जब उनसे सवाल पूछे गए कि आपके यहाँ जो सीबीआई की रेड हुई उसके पीछे कारण बताया जा रहा है आपकी और नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ, इस पर मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष में हम हैं तो रेड क्या सत्ता में बैठे लोगों के यहाँ होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने और उनके साथ पुनः रिश्ता कायम करने की बात को लेकर के कहा कि ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि इस काल्पनिक बातों को कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मजबूत करने की तैयारी भी चल रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम इंतज़ार कर रहे हैं बिहार की राजनीति में हर उस घटना का जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। भोरे भोर में हम यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।